अब सोई जतन कर हूं तुम ताता। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन लंका कांड में मिलता है। इस प्रसंग में भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान को आदेश देते हैं कि जाकर हनुमान और सुग्रीव जाकर माता सीता को अशोक वाटिका से ले आए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे अपने वचनों के कारण से। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाई। सुनी संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सूत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। तुरत ही सकल गए जह सीता, से वही सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हर्षि चढ़ी बैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाय। कहु रघुबीर कहा मम मानहु, सीतै सखा पया दे आनहु। देखो कपि जननी की नाई, भीषिका रघुनाथ गोसाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। हनुमान जी माता के पास जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुना दिया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थीं। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। ते ही कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब लागी करें विषाद।